सारा प्रणाम। सारा न्यूज़ नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं आलमी सहारा, अपने हफ्तावार प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ हाजिर हूँ मैं शबाब अनवर। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर हफ्ते अपने इस प्रोग्राम में हफ्ते भर की खेल सरगर्मियों का जायज़ा लेते हैं। कभी कभी हम इस प्रोग्राम का फॉर्मेट बदलते भी हैं, जैसे कि हम पिछले हफ्ते हमने आपकी खिदमत में पेश किया था एक शख्सियत से मुताल्लिक़ प्रोग्राम, जिसमें साबिक़ हिंदुस्तानी कप्तान फुटबॉल के शब्बीर अली के बारे में बताया था। इस बार हमने अपना फॉर्मेट पहले की तरह मामूल पर लाया है और जो हफ्ते भर की जो अहम खेल ख़बरें हैं उस पर तज़किया करेंगे हम। और हम सबसे पहले आपको बता दें कि एक मरतबा फिर आज हमारे साथ लाइव हो रहे हैं मशहूर क्रिकेटर जनाब ज़ीशानुल यकीन साहब। आपका आलमी सहारा में खैर मक़दम है। बहुत शुक्रिया शबाब साहब। तो आइए नाज़रीन, शुरू करते हैं स्पोर्ट्स राउंडअप। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आज हम आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं स्पोर्ट्स राउंडअप में। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम का ड्रेसिंग रूम एक मिनी हॉस्पिटल के तौर पर बदल गया है, क्योंकि पूरे दौरे के दौरान तकरीबन 1 दर्जन खिलाड़ी जो हैं ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि एक और नया मोहम्मद अज़हरुद्दीन हिंदुस्तानी क्रिकेट को मिला है। मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी में हाल ही में शानदार मुजाहरा किया मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने केरल की तरफ से खेलते हुए। और उसके बाद हम बात करेंगे कि अर्जुन तेंदुलकर, जो सचिन तेंदुलकर का जाहिर सी बात है चश्म चिराग है, उसकी एंट्री हो चुकी है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। बाज़ाब्ता तौर पर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी में मुंबई की नुमाइंदगी की है और उसके साथ ही IPL में खेलने की राह हमवार हो गई है। और ऐसा तय माना जा रहा है कि अगले IPL में या फिर इस अगला जो ऑक्शन होगा उसमें वो मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलता हुआ नज़र आएगा। एक और ख़ास बात हम बातचीत ये करेंगे कि अमिताभ बच्चन ने हिंदुस्तान के टेस्ट क्रिकेटरों की जो अभी चूँकि विराट कोहली को भी लड़की हुई है, तो एक तज़किया पेश किया है कि ज़्यादातर जो हिंदुस्तान के क्रिकेटर्स हैं उनके पास बेटियां हैं। हालांकि इसमें नेपोटिज्म भी शामिल है। उन्होंने तंज़ किया है या सच्चाई है। उन्होंने कहा है कि आने वाली जो हिंदुस्तानी ख़वातीन क्रिकेट टीम बनेगी तो वो इन्हीं बेटियों से बनेगी। क्या कहने का मतलब था ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन बेटियों के बाप की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन भी नहीं आया है। 80 से 85% जो क्रिकेटर हिंदुस्तान के हाल के हैं उनके यहाँ बेटी आई है सबसे पहले। तो एक बेटी की फहरिस्त अमिताभ बच्चन की तरफ से जारी हुई है, हम उस पर भी बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि काफ़ी अरसे के बाद यानी 1.5 दहाई के बाद साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंची है। कोविड के ज़ाब्ते के मुताबिक सबसे पहले जो उन्हें क्वारंटीन होना पड़ेगा और उसके बाद कराची से सीरीज़ का आगाज़ हो जाएगा। ज़ीशानुल यकीन हमारे साथ जुड़े में। ज़ीशान, सबसे पहले हम बात करेंगे चौथे टेस्ट का नतीजा क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से हमने ये देखा कि पूरे दौरे में हिंदुस्तान क्रिकेट टीम का जो ड्रेसिंग रूम है एक तरह से अगर देखा जाए कि वो मिनी हॉस्पिटल के रूप में बदल गया, वो बेहद तशवीशनाक है। क्या इस वजह आपकी मानते हैं? पहली वजह शायद मानी ये जा रही है कि इनमें ज़्यादातर ऐसे बॉलर्स जो ज़ख्मी हुए हैं वो चूँकि बैटिंग में उतनी महारत उनको हासिल नहीं होती है। हम चाहे मोहम्मद शमी की बात करें या और की बात करें, बैटिंग करते हुए वो ज़ख्मी हुए हैं। दूसरी वजह ये बताई गई कि IPL के बाद इनको आराम करने का मौका नहीं मिला। अगर 10 से 12 खिलाड़ी एक दौरे पर अगर इंजर्ड होता है, और चौथे टेस्ट में तो यहाँ तक नौबत आ गई थी कि ये सोचना पड़ रहा था कि किसको मैदान में उतारा जाए, पूरी टीम नहीं बन पा रही थी। आप एक क्रिकेटर की हैसियत से, चूँकि आपको विकेट के पीछे का तजुर्बा काफ़ी है और जो विकेट के पीछे विकेट कीपर रहता है तो अपने तमाम खिलाड़ियों पर नज़र रखता है, एक विकेट कीपर की हैसियत से आपको क्या लगता है कि इस तरह कितनी इंजरी क्यों हुई है? देखिए शबाब साहब, इसमें बहुत जो असल बात मुझे लग रही है ना, वो ये कि या तो ये कि मैं ये कह सकता हूँ कि वो फिटनेस लेवल जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रह गई है इन लोगों की, लेकिन वो भी मैं उसको बहुत ज़्यादा मानता नहीं हूँ, इसलिए कि क्वारंटाइन होने के बाद से ऑलमोस्ट सारे वनडे T20 और आप देखें तो ये भी टेस्ट सीरीज़ का भी चौथा टेस्ट मैच चल रहा है, तो वो फिटनेस लेवल भी हमारे ख्याल से ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मानी नहीं रखता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये हो सकता है कि ये जो इंजरी पेस बॉलर्स को और जो ख़ासकर हमारे जो बॉलर्स हैं उनको इंजरी हो रही है, उसमें कहीं कोई ये भी वजह हो सकती है कि ये स्ट्रैटेजी ऑस्ट्रेलिया की भी हो कि अगर इनके बॉलर्स को मैं इंजोर्ड करूं और उनके ऊपर अगर टारगेट करूं कि वो इंजरी उनकी होए अगर, तो उनको फ़ायदा होएगा। तो ये भी एक ऑप्शन है। हम आज के ज़माने में अगर आप सोच के चलें तो जीत के लिए अपने
आप देखें कि फर्स्ट टेस्ट वो 36 रन पे हम हिंदुस्तान आउट हुई थी टीम हमारी। उसके बाद से हम सेकंड टेस्ट में कम बैक किए और सेकंड टेस्ट हम जीते। थर्ड टेस्ट में हमने हमारे उसी बॉलर्स ने मैच बचाया। आप याद चलिए जीशान, हम इसी मैच के बारे में आएंगे, पहले इस मैच पर बात कर लेते हैं। और ये कहा जा रहा है, आपने बॉलर की बात की, लेकिन जिस तरह से अगर आखिरी वक्त में हनुमा विहारी और फिर अगर ये कहा जाए कि जिस तरह से अश्विन ने टेस्ट मैच बचाया। हम पहले तीसरा टेस्ट जो हिंदुस्तान ने ड्रॉ किया है उसके बारे में बात करते हैं। हालांकि ये पहले की खबर है, लेकिन हम बताना चाहेंगे कि तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ, सभी जानते हैं। लेकिन असल बात यह है कि तनाज़ुम से घिरा ये टेस्ट मैच था, सिडनी में खेला गया था और ड्रॉ में भी हिंदुस्तान की जीत मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह का दबाव हनुमा विहारी और फिर अश्विन पर था जो आखिर में पीछे बैटिंग कर रहे थे। तो क्या ज़ीशानुल यकीन ये कहना सही होगा कि ये जो ड्रॉ हुआ है तीसरा टेस्ट सिडनी का, चौथा की बात हम नहीं करेंगे, उसका नतीजा आने वाला है, क्या मान के चलें कि वाकई ये हिंदुस्तान की जीत मानी जाए एक तरह से? हालांकि रिकॉर्ड में तो ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस तरह की सूरत हाल पैदा हो गई थी, जितना प्रेशर था खास करके हनुमा विहारी और अश्विन पर, तो क्या इसे जीत के तौर पर लिया जा सकता है? बिल्कुल शबाब साहब, देखिए पॉजिटिव हम सोचना चाहिए हमें, और उस पॉजिटिव सोच के हिसाब से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो टेस्ट बचाया इन्होंने हमारे पीछे के बॉलर्स और एक दो बैट्समैन मिल करके। इस मैच में ज़रूर पुजारा ने भी रन किए थे, लेकिन बाकी जो बैट्समैन हैं आप देखें कि पंत ने भी रन किया है, 90 समथिंग उन्होंने भी किए थे। तो ये एक पॉजिटिव हम सोच के मान के चलें अगर शबाब साहब, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हम मैच हारने के बजाय अगर हम ड्रॉ करके भी यहाँ से निकलते हैं तो ये पॉजिटिव बात है शबाब साहब। और इसको इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया में जा कर के अगर हम पहला टेस्ट हारते हैं, फिर हम जीतते हैं, फिर हम अगर ड्रॉ भी करते हैं, एक सर्टेन टाइम आने के बाद मुझे लग रहा था कि हम ये मैच हार जाएंगे कहीं, लेकिन हमारे पीछे के बैट्समैन ने और बॉलर ने, इवन के अश्विन ने भी जो रन बनाए हैं और जिसकी वजह से हम मैच बचाया है हमने, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। ये ज़रूर है कि इंजरी हुई है, वो इंजरी मैं ये कह सकता हूँ कि आजकल के ज़माने में जो मॉडर्न क्रिकेट हो गया है शबाब साहब, उसमें ये एक ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, इसको भी नज़रअंदाज आप नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ज़ीशान, आपके कहने का मतलब ये, और हम भी अच्छी तरह समझ रहे हैं कि इंजरी के बावजूद जो परफॉर्मेंस रही है हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम की वो बेहतर रही है, क्योंकि जिस तरह से ख़ासतौर से सिडनी में टेस्ट को बचाया गया उसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं की जा रही थी, क्योंकि वहाँ भी इंजरी का मसला था। तो कुल मिलाकर मजमूई तौर पर कहा जा सकता है कि नामुवाफ़िक हालात के बावजूद टीम इंडिया ने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। और हम अब बात करेंगे एक ऐसे जवां साल क्रिकेटर की जो वैसे तो सचिन तेंदुलकर का बेटा है, लेकिन उसने जो मकाम हासिल किया है वो अपनी मेहनत से किया है, अपनी स्किल, अपने टैलेंट से किया है। गेंदबाज है, नाम है अर्जुन तेंदुलकर, नाम ही अर्जुन है। और आप नाजरीन, आपको याद होगा कि अर्जुन तेंदुलकर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कदम रखने से पहले बैरून मुल्क में जब इंग्लिश टीम और ऑस्ट्रेलिया टीम की हुआ करती थी, उनके में नेट्स में बॉलिंग करते थे, एक नेट्स बॉलर के तौर पर सबसे पहले उभरे थे। इस साल जो 2021 उनके लिए काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 मुकाबला खेला जा रहा है और उसमें अर्जुन तेंदुलकर ने न सिर्फ ये कि अपना डेब्यू किया है मुंबई की तरफ से, बल्कि पहले ही दिन मैच के विकेट भी हासिल किया। और चूँकि IPL का जो पैमाना है वो ये है कि IPL T20 होता है, और IPL खेलने के लिए कम से कम आपको सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी, जो कि T20 का एक टूर्नामेंट है घरेलू, उसमें खेलना ज़रूरी होता है। तो अब ये तय हो गया है कि अगले ऑक्शन में बिकते हुए नज़र आएंगे। और क्या ज़ीशान, हम ये मान के चलें कि अर्जुन तेंदुलकर IPL में मुंबई इंडियंस की तरफ से ही खेलते हुए नज़र आएंगे? किस तरह से आप खुशामदीद कहते हैं अर्जुन तेंदुलकर को क्रिकेट के इस दुनिया में? हाँ नहीं शबाब साहब, ये बहुत अच्छी बात है कि अब तेंदुलकर के बेटा आ रहे हैं। मैं कभी उनको ये नहीं कहूँगा कि तेंदुलकर के बेटा, मैं हमेशा उनको अर्जुन तेंदुलकर ही कहूँगा, इसलिए कि कोई भी चीज़ उन्होंने जो हासिल की है वो खुद से हासिल कर रहे हैं, वो खुद से मेहनत कर रहे हैं। मैं बहुत करीब से इस चीज़ को जानता हूँ शबाब साहब के उनके जो कोच हैं वो जो हमेशा से शुरू से यंग एज से उनको कोचिंग करते आए हैं, वो सुब्रतो बैनर्जी हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, वो उनको हमेशा से कोचिंग करते आए हैं उनकी बॉलिंग की चीज़ों को। तो मुझे ये ज़रूर कहना पड़ेगा कि उन्होंने अपनी मेहनत से इस मुकाम पे हासिल किया है कि आज वो बॉम्बे जैसी टीम के, मुश्ताक अली टीम में वो हैं, 2020 टीम में, और भी परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में आप अर्जुन तेंदुलकर को देखेंगे
तेंदुलकर के बेटे को नहीं देखेंगे, ये मैं कह सकता हूँ। इसलिए कि उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया शवाब साहब, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि बहुत मेहनत किया है उन्होंने, और उस मेहनत की वजह से आज वो सारी चीज़ें हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि ये कह सकते हैं हम कि तेंदुलकर हमेशा से जुड़े रहे हैं बॉम्बे की टीम के साथ में आईपीएल में, तो ये मेरे ख्याल से ज़रूर कोशिश उनकी होगी कि अर्जुन तेंदुलकर जैसे प्लेयर जो है वो बॉम्बे के लिए खेले। लेकिन वो डिपेंड करता है कि ऑक्शन में वो आएंगे, और उस ऑक्शन में क्या होता है ये डिसाइड करना अभी से थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए कि कोई भी टीम हो सकता है कि उन्हें लेने के लिए कोशिश करे, तो उस ऑक्शन में जो भी बात होएगी उसके बाद ही डिसाइड होएगा। लेकिन ज़रूर है कि तेंदुलकर हैं बॉम्बे के साथ में, तो वो कोशिश ज़रूर करेंगे कि अर्जुन उनके टीम के साथ में खेले। तो चलिए हम नए ख्वाहिशात पेश करते हैं अर्जुन तेंदुलकर के लिए। काफ़ी होनहार क्रिकेटर हैं और उन्होंने जब शुरुआत की अपने क्रिकेट की तो अपने वालिद की तरह बल्ला नहीं बल्कि बॉल चुना है। ये देखना ज़्यादा दिलचस्प होगा कि सचिन तेंदुलकर एक अजीम बैट्समैन थे, लेकिन उनका बेटा जो है बॉलर है, और बतौर बॉलर हम देख चुके हैं कि जो बैरूनी मुल्कों की जो नेट्स की टीम में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, और मुश्ताक अली ट्रॉफी के जो T20 घरेलू टूर्नामेंट है उसमें भी अच्छी शुरुआत की है। अर्जुन तेंदुलकर के बाद हम एक ऐसे धमाके की बात अब करने जा रहे हैं जो इसी मुश्ताक अली ट्रॉफी की देन है। जी हाँ, हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम को एक और मोहम्मद अजहरुद्दीन मिल गया है। 56 गेंदों पर 137 रन बनाकर केरल के लिए खेलते हुए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने जो सेंचुरी 37 गेंदों पर बनाई थी उसका हर तरफ चर्चा है, और T20 की तारीख में ये सबसे तेज़ सेंचुरी लगाने वाले सिर्फ तीसरे हिंदुस्तानी खिलाड़ी बने हैं। केरल से इनका ताल्लुक़ है, केरल के लिए खेल रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितने इत्तेमाद के साथ तो ये ऑफ साइड में स्ट्रोक लगा रहे हैं और गेंद को बाहर भेज रहे हैं। हम ये मान के ये चलते हैं कि अगर पुराने मोहम्मद अजहरुद्दीन हैदराबाद वाली की बात अगर की जाए ज़ीशान, तो वो रिस्ट के खिलाड़ी थे, कलाई का इस्तेमाल करते थे। लेकिन हम इस अजहरुद्दीन को एक नए अंदाज में देख रहे हैं। कोई कह रहा है कि सचिन तेंदुलकर की तरह बहुत ही जारहाना स्ट्रोक लगाते हैं। खार के ऑफ साइड में पॉइंट के ऊपर से जो छक्का उन्होंने लगाया है आपने भी देखा होगा, वो बिल्कुल स्टाइल अर्जुन का है। फुटवर्क भी मतलब सचिन का है, माफ़ कीजिएगा, फुटवर्क भी उसी तरह का है। बैकलिप भी बहुत अच्छा बताया जा रहा है, टेक्निकली बहुत साउंड माना जा रहा है। इस नए अजहरुद्दीन के बारे में आपका क्या तासुर है? ये नया अजहरुद्दीन शवाब साहब विकेट कीपर भी है हमारे ख्याल से। तो लेकिन देखिए शवाब साहब, अभी कहना थोड़ा सा वो होएगा, इसलिए कि आप अगर इनके इस 3 मैच देखेंगे ना, तो जो अभी केरला ने जो खेला है, चाहे वो बॉम्बे के अगेंस्ट में खेला हो या दिल्ली के अगेंस्ट में खेला हो, तो सिर्फ एक बॉम्बे के अगेंस्ट में उनके रन हैं और बाकी 2 मैच में उनके रन नहीं है। एक मैच में उन्होंने 30 किए, एक मैच में 0 किए हैं। इनको अभी करना होएगा शवाब साहब। लेकिन हमने तो तारीख में यही देखा है ज़ीशान कि कोई अपने एक परफॉर्मेंस से ही स्टार बनता है, चाहे वो फिल्म स्टार हो, शायर हो। बहुत सारे शायर एक शेर से स्टार बन गए हैं। तो ये 37 बॉल पर जो सेंचुरी है, क्या इनको स्टार नहीं बना रही? एक बात कहना चाहता हूँ शवाब साहब कि इन्होंने जो रन किए हैं, परफॉर्म किया है, वो बॉम्बे के अगेंस्ट में किया है और वो भी वानखेड़े स्टेडियम में किया है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक बड़े जगह पे क्रिकेट खेल करके एक बड़ी टीम के अगेंस्ट में परफॉर्म करना। और जिस तरह से इन्होंने 50 बॉल में 137 रन बनाए हैं, वो बहुत ही चांसलेस इनिंग इन्होंने खेला था जी। इसके लिए ज़्यादा बातें हो रही हैं, लेकिन ये सारी चीज़ों आप देखेंगे शवाब साहब, तो ज़रूर मैं ये कहूँगा कि आने वाले दिनों में जो IPL है, इसमें बहुत बड़ा इनका नाम होएगा और इनके लिए बहुत सारे चीज़ें होंगे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अभी भी अजहरुद्दीन को थोड़े और परफॉर्म करने होंगे अगर हिंदुस्तान खेलना है और हिंदुस्तान में रहना है। एक जो सबसे बड़ा मसला, हम हालांकि अभी बहुत ज़्यादा इन्हें ऊंचाई पर लाने की हम लोग कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, अभी इनकी शुरुआत हुई है। लेकिन एक मसला जो टीम इंडिया में इस वक्त है विकेट कीपर बैट्समैन का, कि अगर रिद्धिमान साहा अच्छे विकेट कीपर हैं ऋषभ पंत से, तो वो बैटिंग में उनसे कमज़ोर पड़ जाते हैं, और अगर ऋषभ पंत रन ज़्यादा बनाते हैं तो उनकी विकेट कीपिंग कमज़ोर है। तो क्या हम ये मान के आगे चलें कि आने वाले दिनों में मोहम्मद अजहरुद्दीन के तौर पर टीम इंडिया को विकेट कीपर बैट्समैन कंप्लीट एक मिलने वाला है? आप चूँकि खुद विकेट कीपर बैट्समैन रहे हैं तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से तज्जिया करेंगे। कोई बहुत जल्दबाजी नहीं है, अभी उनके करियर की शुरुआत T20 में हुई है। IPL में यकीनी तौर पर, चूँकि हम जानते हैं कि IPL अगर आपने मुश्ताक अली T20 खेल ली तो IPL में आपका ऑप्शन होना ही होना है, तो हम अभी उनको देखेंगे। तो क्या जिस तरह से परफेक्शन उन्होंने दिखाया है विकेट कीपिंग और बैटिंग दोनों में, तो क्या एक कंप्लीट विकेट कीपर बैट्समैन
अगर कहा जाए जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी, उससे पहले किरण मोरे, सैयद मुश्तबा हसन किरमानी, इस तरह के लोग जो थे, उसकी तरह एक मोहम्मद अजहरुद्दीन सामने आ रहा है। देखिए, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो एक ज़रूर से एक अच्छे प्लेयर हैं अजहरुद्दीन वो, और उनके अंदर में वो काबिलियत है भी कि वो हिंदुस्तान के लिए खेल सकते हैं। जी। और ज़रूर खेलना भी चाहिए, उन्हें मौका मिलना भी चाहिए उन्हें, मैं ये भी कहूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है शबाब साहब, और भी हैं अभी, और भी लाइन में हैं। आप अगर विकेट कीपर बैट्समैन की बात करेंगे तो आपको याद होगा लास्ट आईपीएल में जो परफॉर्मेंस ईशान किशन ने किए हैं वो किसी विकेट कीपर बैट्समैन ने नहीं किए थे, नॉट इवन पंत ने किए थे। और इसलिए आप बहुत सारे ऐसे अभी विकेट कीपर बैट्समैन हैं। नहीं, मैंने इसीलिए कहा कि आने वाले दिनों में, अभी मौजूदा दौर में जो उम्मीदवार हैं उसके बाद की जो नस्ल हैं, ये जो क्रिकेटर हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन, इन्होंने जो परफॉर्म किया है बॉम्बे के अगेंस्ट में, ये बहुत ही बड़ा परफॉर्मेंस है जिसकी वजह से हम आज बात कर रहे हैं इनके लिए। और मुझे उम्मीद है कि आगे आईपीएल में या हिंदुस्तान के लिए भी इन्हें ज़रूर से जगह मिलेगी, इस तरह की परफॉर्मेंस करते रहेंगे अगर तो। वाकई बिल्कुल आपने सही कहा कि पहले हम ईशान किशन को देख सकते हैं टीम इंडिया में, अगर ये दो जो एग्जिस्टेड विकेट कीपर बैट्समैन हैं उनके अलावा अगर बात की जाए। लेकिन हमने बात की थी अजहरुद्दीन की कि आने वाले दिनों में अगला जो जनरेशन है, जब वो टीम इंडिया के लिए और जो उम्मीदवार नए सामने आएंगे नौजवान, उनमें शायद ये पहला नाम हो सकता है। ज़ीशान हमारे साथ बने रहिएगा, एक ब्रेक का छोटा सा वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और खबरों पर बात करेंगे। वक्त बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा हफ्तावार प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप। हमारे साथ लाइव हैं साबिक क्रिकेटर और सेलेक्टर जनाब ज़ीशान उलिया किंग। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट की, चूँकि पाकिस्तान में जब से श्रीलंका की टीम पर हमला हुआ था दहशतगर्दों के ज़रिए, उसके बाद से पाकिस्तान की क्रिकेट एक तरह से ख़त्म हो गई थी। लेकिन अब धीरे धीरे क्रिकेट बहाल हो गई थी। छोटी टीमों के बाद अब बड़ी टीमें भी पाकिस्तान आने लगी हैं। ये बहुत बड़ी बात है वहाँ की सरकार के लिए भी, वहाँ की इंतज़ामिया के लिए भी और वहाँ के क्रिकेट बोर्ड के लिए। 14 साल बाद साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान पहुँची है। 2 हफ्ते जो कि कोविड का ज़ाब्ता है उसके तहत क्वारंटीन रहेगी। पिछले दौरे में विकेटकीपर रहे मार्क बाउचर इस बार साउथ अफ्रीका टीम के कोच बनकर पहुंचे हैं। पिछली बार अक्टूबर 2007 में साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को उसी के घर में वनडे सीरीज में 3-2 से शिकस्त दी थी। इस बार दौरे का आगाज़ चूँकि कराची से होना है, इसलिए सभी टीमें, पूरी टीम जो है मेहमान टीम, वो कराची पहुँची है। ज़ीशान, काफ़ी लंबे अरसे के बाद, यानी 14 साल के बाद एक बड़ी टीम अगर देखा जाए, जब से वहाँ ये हादसा हुआ था या वारदात हुई थी जिसे कहें, उसके बाद साउथ अफ्रीका एक बड़ी टीम है। वहाँ के जो विकेट कीपर थे अब कोच बन चुके हैं, इतना बड़ा अरसा हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में क्रिकेट धीरे धीरे बहाल हो रही है, क्योंकि काफ़ी नुकसान हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इन हालिया दिनों में? तो आप साहब बहुत ज़रूरी था मैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल होना, वहाँ के जो क्रिकेटर्स हैं या वहाँ की जो आवाम है या वहाँ के जो भी चीज़ें हैं, उन सभी लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था कि वापस क्रिकेट वहाँ शुरू हो। लेकिन आप देखें ये कोविड के वक्त में हो रहा है शबाब साहब, और ये ज़रूर है कि 14 साल के बाद वहाँ पे हो रहा है ये मैच। साउथ अफ्रीका आ रही है टीम, या आ गई है शायद। जी पहुँच गई। लेकिन अभी कोविड की वजह से मैं ये कह सकता हूँ शबाब साहब के स्पेक्टेटर्स नहीं होंगे, तो वो सेफ्टी तो ज़रूर एक तरह से हो गई कि कोई पब्लिक नहीं होएगी वहाँ पे। खदशा तो बना रहता है पाकिस्तान में शबाब साहब, और हो सकता है कि जो इंतज़ामिया है वहाँ पे, वो इंतज़ामिया इस कोशिश में होएगी कि इसको किसी तरह से भी सक्सेस हो करने के लिए, तो वो एक कॉर्डन ऑफ किया होगा चारों तरफ से और सारी चीज़ें हैं। तो देखिए शबाब साहब, वो जो माहौल है, वो जो चीज़ें हैं वहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा, अभी के हालात बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं हैं। लेकिन मैं ये कह सकता ज़रूर हूँ कि थोड़े से जो अभी के वक्त में कोरोना की वजह से अगर टीमें आ रही हैं तो वो मुझे लगता है कि वो अच्छे से ये लोग करा लेंगे और सक्सेस होना चाहिए वहाँ पे। और आइंदा जो हमारे ख्याल से आइंदा बड़ी टीमें जो हैं वो आना शुरू करेंगी। लेकिन डिपेंड कर देगा शबाब साहब उस वक्त जब स्पेक्टेटर्स होंगे
उस वक्त जो इंतज़ामिया है उसका मामला बिल्कुल अलग होएगा कि उसे कैसे वो जो वहाँ पे गलत लोग जो हैं वो नहीं चाहते जो कि क्रिकेट हो वहाँ पे, उसको रोकने की वो कोशिश उस वक्त कैसे करेंगे और इंतज़ामिया कैसे उसको अच्छे से करा सकेगा, ये डिसाइड करेगा जब स्पेक्टेटर्स आने लगेंगे शवाब साहब। जी जी, अभी कोरोना की वजह से बहुत क्वारंटाइन और सारी चीज़ें हैं। तो सही कहा आपने। जिशान के कहने का यकीन है मतलब ये शवाब था साहब कि ये चूंकि टूर्नामेंट इस अच्छे से वक्त करा पाएंगे वहाँ पे। जी शायकीन नहीं होंगे, इसलिए बेहतर तरीके से ये सीरीज़ हो सकती है। हालांकि मुझे याद आता है कि श्रीलंका के ख़िलाफ़ जब श्रीलंकन टीम पर, हालांकि दहशतगर्दों ने बाद में कहा था कि उनका सीधा निशाना श्रीलंकन टीम नहीं थी, लेकिन वो जो हमला हुआ था वो बस से उतरते वक्त हुआ था, क्रिकेट के मैदान में नहीं। लेकिन अगर हालात सही नहीं है किसी भी जगह की, तो चाहे आप अंदर में हो बाहर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पब्लिक रहे न रहे, करने वाले कर गुजर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी तरह की जो अनहोनी का जो इनपुट इंतज़ामिया को मिलता है, पुलिस डिपार्टमेंट को मिलता है, उस पर आप कितनी सख्ती से और ईमानदारी से अमल करते हैं। बहरहाल पाकिस्तान में काफ़ी अफरा तफरी का माहौल है, ख़ुद क्रिकेट बोर्ड को लेकर के, क्रिकेटरों को लेकर। अभी देखिए मोहम्मद आमिर ने जिस तरह से रिटायरमेंट लिए और उन्होंने जिस तरह से ज़िम्मेदार मिसबाहुल हक़ और वक़ार यूनुस को ठहराया, उसके बाद वक़ार यूनुस ने अपनी सफाई भी पेश की है और ख़ुद कहा है कि अब ऐसा नहीं लगता है कि वो अच्छे क्रिकेटर ज़रूर हैं लेकिन नहीं आ सकेंगे। तो एक खाना जंगी के बीच अगर एक कंप्लीट 14 साल बाद अगर कहा जाए साउथ अफ्रीका की टीम आई है और पाकिस्तान अपने घर में एक बड़ी सीरीज़ अगर खेलता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के क्रिकेटरों के मुस्तकबिल के लिए भी बेहतर होगा। ज़ीशान बिल्कुल, मैं बहुत उम्मीद है मुझे कि पाकिस्तान के लिए ख़ासकर ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे बड़ी टीमें आएँ और मैचेस हुए वहाँ पर। आप देखें अगर बड़ी टीमें आती हैं शवाब साहब, तो उससे सिर्फ जो टीम पाकिस्तान की होती है उसके लिए नहीं ये सिर्फ अच्छा होता है, बल्कि पूरे कंट्री के लिए अच्छा होता है। और ये एक मैसेज जाता है पूरी कंट्री की तरफ से कि ये सेफ़ जगह है, यहाँ पे कोई भी दुनिया की कोई भी टीमें आएंगी या दुनिया के कोई भी लोग आएंगे तो उनको बहुत सेफ्टी से रखा जाता है और सेफ्टी से सारी चीज़ें होती हैं। तो ये मैसेज भी देना बहुत इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान की तरफ से इस सीरीज़ को लेकर ख़ासकर। तो मुझे लगता है कि अच्छे से सीरीज़ करा सकेंगे। जी जी, और पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में ये एक बड़ा फ़ायदा होने वाला है शबाब साहब। तो चलिए अब आखिर में एक बहुत दिलचस्प बात पर आपसे गुफ्तगू होनी है, खबर पर ज़ीशान। अमिताभ बच्चन ने एक मुस्तकबिल की ख़वातीन क्रिकेट टीम बनाई है। कोहली और रैना समेत सभी क्रिकेटर्स की बेटियों को शामिल किया है। धोनी की बेटी जीवा को टीम का कप्तान बनाया गया है। पूरी लिस्ट है और जैसा कि हमने शुरू में बताया था नाजरीन कि ज़्यादातर जो क्रिकेटर्स हैं हमारे इस वक्त, तो उनके यहाँ बेटी पैदा हुई है। अभी विराट कोहली की अभी बेटी पैदा हुई, महेंद्र सिंह धोनी देख लें, जडेजा देख लें, बहुत सारे टीम है। तो अमिताभ बच्चन ने एक मुस्तकबिल की एक टीम बना डाली है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नेपोटिज्म का एक इशारा दिया है, क्योंकि इन्हीं क्रिकेटर्स की बेटियां क्यों खेलेंगी हिंदुस्तान की टीम में, ये एक अलग बात है। लेकिन अमिताभ बच्चन की तरफ से इस तरह की कोई सफाई पेश नहीं की गई। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि एक दिलचस्प आंकड़ा आदाद-ओ-शुमार पेश किया है अमिताभ बच्चन ने। ज़ीशानुल यकीन इस लिस्ट को, इस टीम को किस तरह से देखते हैं? अरे बिल्कुल, देखें ये बहुत अच्छी बात है। देखिए इसको बहुत अच्छे से लेना चाहिए। उन्होंने जो बातें कही हैं अमिताभ बच्चन साहब ने, वो बहुत डिफरेंट बात है। जी, उन्होंने हिंदुस्तान के प्लेयर्स को, कोई अमिताभ बच्चन ज़ीशान को नहीं जानते हैं कि उनके बच्चे क्या हैं, बेटा है या बेटी है। वो जानते हैं, किसको जानते हैं? वो उसी को जानते हैं जो हिंदुस्तान का स्टार है हमारा, और हिंदुस्तान के लिए जो खेल रहे हैं उनके बच्चों के बारे में जानते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात, इसको बहुत पॉजिटिव से लेना चाहिए शबाब साहब। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि ये नेपोटिज्म है या इस तरह की कोई निगेटिव बातें हैं। ये उन्होंने तंजिया अपने हिसाब से उनकी उम्र को देखें और उनके जो जज्बात, और एक वजह और ये भी हो सकती है फ्यूचर की टीम बनाने के लिए ज़ीशान के, अक्सर हमने देखा है, खास करके सुरेश रैना को देखा है, महेंद्र सिंह धोनी को देखा है कि अपनी बेटियों को मैदान में लेकर के आते हैं। गौतम गंभीर को भी हमने देखा। कई क्रिकेटर्स जो हैं खास करके IPL के दौरान, चूँकि वहाँ बहुत ज़्यादा इस तरह की छूट नहीं होती। देखिए हम अपने स्क्रीन पर उन डाउटर्स को भी दिखा रहे हैं। रैना डाउटर, गंभीर डाउटर, रोहित डाउटर, शमी डाउटर, अश्विन डाउटर, रहाने डाउटर, जडेजा डाउटर, पुजारा डाउटर, साहा डाउटर, भज्जी डाउटर, इस सब के सब बेटियां, ये इत्तेफाक है सबके घर में लक्ष्मी आई है। तो और जिस तरह से वो अपनी बेटियों को मैदान में लेकर के जाते हैं ज़ीशान, और ख़ास करके IPL के दौरान, तो उससे भी ऐसा लगता है कि चूँकि इंडिया की वुमेंस टीम काफ़ी आगे जा चुकी है, तो
इसी तरह से अमिताभ बच्चन के दिल में एक ख्याल आया होगा कि इसे ट्वीट किया जाए, मुस्तकबिल की एक टीम बनाई जाए जिसमें इन क्रिकेटर्स के बच्चे शामिल हों। इसे पॉजिटिव लेना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल शबाब साहब, बिल्कुल ये बहुत पॉजिटिव बात है और ये हंसी मजाक की बातें हैं। और आप सोचें शबाब साहब कि एक उम्र आएगा जब वो बच्चियां बड़ी हो जाएंगी और वो सारी बच्चियां इकट्ठे होकर के और अपने सारे फादर्स को, जितने भी इनके सबके बाप को अपने लेके गाएंगी, कहेंगे कि हम लोग सब एक मैच रख रहे हैं, सरप्राइज, आप सब आइए इकट्ठे होकर के। और वो 11 जो क्रिकेटर्स पुराने हमारे होंगे और उनके साथ, उनके सामने उनकी बेटियां होंगी जो साथ में खेल रही, अगेंस्ट में खेलेंगी। तो ये सारी चीज़ें अगर आगे आप मुस्तकबिल में देखेंगे, इस लिहाज से अगर आप देखेंगे शबाब साहब, तो ये बहुत अच्छी बात है। अमिताभ बच्चन साहब ने जो बातें कही हैं बहुत हंसी मजाक की बातें हैं और बहुत इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। मैं इसमें कहीं कोई नहीं देखता हूँ कि कोई नेपोटिज्म की बातें हैं या कोई ऐसे तंजिया हो कि इनको लड़का नहीं है, लड़कियां हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छी बात है और इसको बहुत अच्छे से हंसी करते हुए लेने चाहिए सारे हिंदुस्तानियों को। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। हालांकि ये इस बात पर मुनसिर करेगा कि ये जो डाउटर्स हैं ये आगे जाके क्या चॉइस करती हैं। हो सकता है कि वो क्रिकेट ना खेलें, क्रिकेट इनकी चॉइस ना हो, ये आने वाली बात है, आने वाला वक्त ये बताएगा। अभी हाल में आपने मिसाल देखी कि सचिन तेंदुलकर का बेटा जो है वो बॉलर है, वो बैट्समैन नहीं बना। तो एक हंसी मजाक में, एक तफरीह के तौर पर अमिताभ बच्चन ने इन बेटियों की एक लिस्ट बनाई है कि अगर इनकी ख्वाहिश होती है, अगर वो क्रिकेट खेलना चाहती हैं, तो मुस्तकबिल की ये विमेंस क्रिकेट टीम होती है। काफ़ी दिलचस्प चीज़ है और इस कोविड के टाइम में इस तरह की हल्की चीज़ें जो हैं, मतलब कि दिल और दिमाग को हल्का करने वाली, मैं कहूँगा, अगर चीज़ें सामने आती हैं तो उससे इंसान की तफरीह होती है और एक अच्छी वक्त गुजारी भी हो सकती है, इसको कहा जा सकता है। ज़ीशान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल शबाब साहब, मैं इसमें इसको बहुत अच्छे से ले रहा हूँ। अमिताभ बच्चन साहब शुरू से उनकी एक क्रिकेटरों से बहुत ज़्यादा लगाव रहा है। वो हिंदुस्तान की टीम कहीं हिंदुस्तान के बाहर अगर खेलने जाती है तो उनका सबसे पहले ट्विटर पे उनका ट्वीट आता है। अगर जीतते हैं हम या हारते हैं तो भी उनका ट्वीट आता है कि घबराओ मत, आगे मैच खेलेंगे, हम आगे फिर तैयार रहेंगे, लड़ना है हमें। इस तरह की सारी चीज़ें आती रहती हैं। तो उन्होंने अगर अपने क्रिकेटर्स को लेकर के और इस तरह की बातें अगर लिखी हैं तो इसको भी उसी हिसाब से लेना चाहिए कि एक ऐसा इंसान जो हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया है, जो हिंदुस्तान के हर एक चीज़ों से अपने आप को अटैच रखा है, क्रिकेटर्स को भी उसने अपने फैमिली की तरह समझा है, उस फैमिली के बारे में एक हंसी मजाक की बातें हो रही हैं। बहुत अच्छी बात है, हमेशा इसको अच्छे से लेना चाहिए शबाब साहब। तो चलिए ज़ीशान, प्रोग्राम ख़त्म करने का वक्त हो गया है। हम आपका पहले शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने आलमी सहारा को वक्त दिया और बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, ख़ासतौर से टीम इंडिया के सिलसिले में और फिर अमिताभ बच्चन के ट्वीट पर और दीगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो, और दो बड़ा नाम नौजवान क्रिकेटर की बात करें, अर्जुन तेंदुलकर के हमने बात की, मोहम्मद अजहरुद्दीन के बारे में बात की, और इन दोनों नौजवान क्रिकेटर का मुस्तकबिल का भी ताबनाक रहे, ये हमारी नए ख्वाहिशात हैं। इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज के स्पोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए आलमी सहारा।